कॉमेडी किंग हवलदार बहादुर और उतैया। चित्रांकन बेदी अमित गौरव, अरुण भनोट, अंसार अख्तर, सावन गुप्ता। हवलदार जी की कॉमिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आज हमने सोचा कि आज आपके लिए हवलदार जी की ही कोई कॉमिक्स शो करते हैं, शो ऑफ करते हैं। एक सुबह, आज फिर देर हो गई। खतरनाक अपराधी कटकोबर को हवलदार से कोर्ट ले जाना है। मुझे तो 10 बज चुके हैं। हवलदार बहादुर ने अपनी गली में खड़ी अपनी मोपेड स्टार्ट की और फिर जूम हवा बाण बना दूंगा फटफटीनू। ओए अबे अंधा है क्या? शाम को आकर बताऊंगा साले। गुर्र तभी मारो। गली से निकलते ही गधे की टक्कर हवलदार बहादुर से हुई। ढेंचू धाड़। गधे से टकराकर हवलदार बहादुर जमीन पे जा गिरे और फिर गुर्र देखकर क्यों नहीं चलता बे? धाड़ गुर्र देखकर तो आपको चलना चाहिए हवलदार जी, यह तो बेचारा गधा है। अबे हाँ, यह तो गधा है और गधा तो गधा ही होता है। लेकिन मैं साधारण गधा नहीं हूँ। मेरी हिट लिस्ट में तेरा नाम सबसे ऊपर आ गया हवलदार बहादुर। घर घर। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। कटकोबरा बहुत ही खतरनाक बंदा है हवलदार बहादुर, लेकिन यह तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो खतरनाक है, तभी तो आप स्वयं उसे कोर्ट लेकर नहीं जा रहे हैं। ही बको मत, जाकर अपना काम करो। ही कटकोबरा से इसकी बहुत सर। कटकोबरा को लेकर वे थाने से निकले। कोई गलत हरकत मत करना कटकोबरा। सुनो हवलदार बहादुर, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। चुप रहा वरना डंडे से तशरीफ थूक कर लाल कर दूंगा। गुर्र। यह आपको घूस देना चाहता है हवलदार जी, लेकिन यह जानता नहीं कि घूस तो कभी मेरे बाप ने भी स्वीकार नहीं की थी। लेकिन मैंने क्यों स्वीकार कर ली? क्या चीज़? गुड़ की चाय। आज सुबह सुबह बीवी ने 2 बार पिला दी, तभी से बार बार सूसू आ जा रही है। अबे तो जल्दी कर ले वरना पैंट गीली हो जाएगी। हुड़ी करके आता हूँ जी। सिपाही तो गया, अब यह बताओ क्या तुम्हारे पास हथकड़ी की चाबी है? हाँ है, मैंने जेब में संभाल के रखी है। तो अब इसको भी संभालो। एक ही मुक्के में उन्हें तारे दिखाई दे गए। कटकोबरा ने उनकी जेब से चाबी निकालकर हथकड़ी खोल डाली। भागने की जल्दी ना होती तो इस हवलदार से पूरा बदला चुका लेता। सिपाही लौट कर आए। आई हवलदार को लंबा करके कटकोबरा दौड़ गया। खुर्र। पुलिस से बचने के लिए कटकोबरा एक खंडहर में जाकर छुप गया। हवलदार बहादुर अब मेरा पीछा जरूर करेगा। अब मुझे ठिकाने लगाने की तरकीब सोचनी है। हवलदार बहादुर को मैं भी ठिकाने लगाना चाहता हूँ। कौन है बे? अबे आदमी की औलाद, उठकर यहाँ आएगा तभी पता लगेगा कि मैं कौन हूँ इस दीवार के पीछे। कटकोबरा के पीछे पहुँचा। आई यहाँ तो कोई नहीं है। अबे अंदर की आँख, क्या तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? गधे को इंसानों की तरफ बोलते देख कटकोबरा उछल पड़ा। क्यों, चड्डी में चूंटियाँ घुस गई क्या? यह नहीं हो सकता। गधा इंसानों की तरह बात कर रहा है। खबरदार जो मुझे गधा कहा। आह धाड़। तो तुम कौन हो भाई? आह, मैं तेरा भाई भी नहीं हूँ, मैं तो एक प्रेत हूँ। प्रेत? क्या तुम सचमुच प्रेत हो? अबे तूने तो डर कर मूत दिया। ही। कटकोबरा की सारी बहादुरी पतलून में निकल गई। हाँ, मेरा नाम उतैया है। मुझे इंसानों से घृणा है, इसलिए इस लोक में आया था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और गधा बना दिया। मैंने भी सौगंध खाई कि इंसानों को चैन से नहीं बैठने दूंगा। इंसान तो मैं भी हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगे? तू तो कमीना इंसान है बे। तेरे साथ मिलकर ही मैं सिर्फ इंसानों के खाट खड़ी करूँगा। अच्छा उतैया जी, यह तो बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो? इंसान के अलावा मैं हर प्राणी का रूप बना सकता हूँ, उनकी बोली बोल सकता हूँ और उन्हें अपने वश में कर सकता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है।
तो हम दोनों मिलकर रूपनगर का बैंड बजा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हवलदार बहादुर का बैंड बजाऊंगा, उसने मुझे चोट पहुंचाई है। शाम को हवलदार बहादुर खड़क सिंह की डांट सुनकर घर वापस आ गया। आई मेरे दरवाजे पर गधा अजी या मुआ 1 घंटे से ही खड़ा है, रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। हालात में सड़ा दूंगा साले को। अचानक गधे की आंख से आंसू बनने लगे। आई या तो रो रहा है, मुझे लगता है बेचारा किसी कष्ट में, शायद भूखा हो। तो इसे घर ले चलते, कुछ खिलाकर छोड़ देंगे। यही तो मैं चाहता हूँ, तेरे घर में घुसने के बाद ही तो मैं तेरा बैंड बजाऊंगा। बच्चू आजा, पुछ पुछ। चंपाकली रसोई से रोटियां लाई, ले खा चपर चपर। ओए मुझे भी कुछ खाने के लिए दे। अब क्या दूं, सारी रोटियां तो यह खा गया। पूंछ उखाड़ दूंगा साले की। गुर्र। खबरदार, जानवरों पर अत्याचार करना अपराध है। ओए तू संभाल इस जानवर को, मैं भूखा ही सो जाता हूँ। हवलदार के भीतर जाने के कुछ देर बाद अब शुरू करता हूँ अपना तांडव। कुर्र। और फिर ठाक। हुई। तेरा सत्यानाश मुए, अभी करता हूँ इसकी हवा संट। अगले ही पल गधे के सिर पर सींग उग गया। या तो मेरा पेट फाड़ देगा। पी फू। वह लपक कर हवलदार बहादुर के कमरे में पहुंची। बचाओ। अगले ही पल हड़बड़ाहट में चंपाकली हवलदार बहादुर के ऊपर जा गिरी। बचाओ बचाओ। उफ, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? उफ, अबे मेरे ऊपर एक भैंस आ गिरी है, सो ना करूँ तो क्या करूँ? लो जी, मैं हट जाती हूँ। अब बता, तूने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? गुर्र। ए जी, वह तो गधा है ना, उसके सींग उगाए हैं। सींग? अगले पल हवलदार पर हंसने का दौरा पड़ गया। सींग। फिर अचानक ही उस हंसी को ब्रेक भी लग गया। यह तो सचमुच सींग उगे हुए। गुर्र। गधे ने दुलत्ती के बजाय झापड़ इस्तेमाल किया। ताड़। उफ, मेरा तो जबड़ा हिल गया। फू। ए जी बचो, सींग उजेड़ देगा। हवलदार ने फुर्ती से अपना पेंदा ध्वस्त होने से बचा लिया। दाड़। भाग चंपी, यहाँ में फोड़ कर रख देगा। कमरे से बाहर आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। तभी टुंड ने घर में प्रवेश किया। ओए फूफा फूफी, थारा रंग पीला क्यों पड़ा है? हमें बचा ले टुंड। किससे बचा लूँ? मन ने तो थारा शत्रु दिखाई कोई न दे रियो। कमरे में एक गधा है, उसके सींग उगे हुए। टुंड सींग? हा 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 हा। थारा दिमाग चल गया हो फूफा। तभी बाप रे, फूफा तो सच बोल लिया है। धाड़। बचना टुंड। ओए हमें भी तो बचना है, भाग लो। अब टुंड और वो तुतिया सामने थे। मारे शरीर में एलिफेंट पावर है, बच्चू आजा। फू। टुंड को मुक्के बनाते देख वो तुतिया भी उसके सामने बॉक्सर की तरह तन गया। यह तो खड़ा हो गया। पहला बार टुंड ने किया ठक। रोक लिया। अब बारी वो तुतिया की थी। बाप रे, ठोबड़ा झिन्नोट कर दिया ससुर ने। अब राइट भी संभाल, मर गए हो। टुंड के एलिफेंट पावर को धत्ता बताते हुए तुतिया ने उसकी नानी याद दिला दी। ठक ठक ताड़ ताड़। इस समय मुझे यही करना चाहिए जो म्हारे फूफा ने किए है। यह भी भाग गया। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर खड़क सिंह घर के दरवाजे पहुंचा। हवलदार बहादुर को साथ लेकर कटकोबरा की तलाश में जाऊंगा। दरवाज़ा खुला, वह भीतर घुस गए। हवलदार बहादुर। दूसरे क्षण उतुतैया से स्वयं को बचाने में असफल रहा खड़क सिंह। धाड़। ओए उड़ा दिया। निकट ही गंदे पानी से भरा एक गड्ढा था। छपाक। फिलहाल मिशन मारधाड़ यहीं रोक देनी चाहिए। अब मुझे सबसे पहले अश्व जाति के प्राणियों को अपने वश में करके अपनी सेना तैयार करनी होगी। खड़क सिंह को अपनी चोट से ज़्यादा उस गधे पर आश्चर्य था। उसके सिर पर सींग भी उगे हुए थे।
ऐसा गधा हवलदार बहादुर के घर में कहाँ से आया। उधर हवलदार बहादुर चंपाकली ने घर में काफ़ी दूर आकर ब्रेक लगाया। हुई माँ, सांस फूल गई। ओए, तू खा खा कर टुम्बा बनी हुई है, इसलिए तुझसे दौड़ा नहीं जाता। अगर बकवास बकी तो जूती उतार कर मुंह में घुसेड़ दूंगी। गुर्र। मैं मजाक कर रहा था प्यारी। नाक बंद करो और घर जाकर मेरे घर में से उस गधे को बाहर निकालो। और मुझे मरवाएगी क्या? वह गधा नहीं, कोई बला है। तो जब तक वह बला मेरे घर में है, मैं अपने चाचा के घर रहूँगी। ओए कहाँ चली, सुन तो। मगर चंपाकली ने एक ना सुनी और चली गई। तभी टुंड भी वहाँ पहुँचा। ओए फूफा, मन ने बचाड़ो, आई तुझे भी दौड़ा दिया। महाड़े को बहुत पीटा है उस गधे ने। तुम उसे कहाँ से लाए थे फूफा? अबे मैं कहाँ से लाया था, वह तो खुद ही हमारे दरवाजे पर आकर जम गया था। वह कोई साधारण गधा नहीं है फूफा, कोई प्रेत लगे है ससुरा। मेरा विचार है हमें एक बार वापस चल के देखना चाहिए वह गधा चीज़ क्या है। थोड़े सोच विचार के बाद वे वापस घर की ओर चल दिए। इधर खंडहर में एक विचित्र दृश्य था। यह उतुतैया तो शहर भर के गधे घोड़ों को यहाँ ले आया है। वे सभी पशु उतुतैया के सम्मोहन में फंसकर उसकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हिन हिन हिन, इंसान हमारा शत्रु है। वह हमें तुच्छ समझता है, इसलिए हमें अपना बोझा उठवाता है और हमें निर्दयता से पीटता है। लेकिन अब हम यह अत्याचार सहन नहीं करेंगे, बल्कि हम सब इंसानों की भीपड़ी बजा देंगे और इस काम में हमारा साथ देगा एक कमीना इंसान कटकोबरा। हम सब इंसानों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तो इस समय इंसानों की भांति अपने दो पैरों पर खड़े हो जाओ और स्वयं को तुच्छ समझना छोड़ दो। मेरा यह संदेश जाति के हर प्राणी तक पहुंचा दो। अगली पल ढेंचू ढेंचू, हिन हिन हिन। अरे वाह, यह तो गधे घोड़ों की पूरी फौज तैयार हो गई। इस फौज का नेतृत्व तुम करोगे कटकोबरा। इंसान सबसे ज़्यादा घमंड अपनी दौलत पर करता है। हमारा पहला लक्ष्य है वह धन लूटकर इंसानों को कंगाल बना डालना। यह तो मेरा मनपसंदीदा काम है। सुबह होते ही शहर में लूटपाट मचा दूंगा। हा हा हा। सुबह को शहर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। यह घोड़ा कौन सी चाल चल लिया है। एक बंदे ने अस्तबल में अपने घोड़े को चारा डालना चाहा। आज मैं तुझे ताज़ा घास खिलाता हूँ। उत्तर में घोड़े ने सीधा खड़ा होकर एक झापड़ रसीद कर दिया। तड़ाक। आह, हमें बांधकर खिलाने के दिन लद गए बच्चू। एक तांगे वाले ने घोड़े को तांगे में जोतना चाहा, लेकिन घोड़े ने उसे एक दुलत्ती जड़ दी। ओए आह ठक, आज मैं नहीं बल्कि तू तांगा खींचेगा। बहू, मेरा घोड़ा पागल हो गया है। कमिश्नर साहब सुबह को घोड़सवारी का शौक फरमाते हैं। आज तुझे बहुत तेज दौड़ा दूंगा गोल्डी। अस्तबल से बाहर आते ही घोड़ा बिफर गया। ओए ही धाड़। कल्लू धोबी ने अपने गधे पर बोझ डालना चाहा। पीछे हट, आग भाग ले, या धांधली नहीं चलेगी। कल्लू लठ उठाया। मार मार कर बैठक तोड़ दूंगा साले। आजा बच्चू, आज यही लठ तेरी नाक में दे दूंगा। ठक ठक पटाक, बचाओ बचाओ। इस प्रकार छुटपुट घटनाएं पूरे शहर में घट रही थी। बैंक ऑफ रूपनगर में एक बड़ी घटना घटने जा रही थी। हिन हिन बैंक का गार्ड पानी पीने के लिए भीतर आया हुआ था। ओए, घोड़ा कहाँ से आ गया। हिन हिन हिन। वह घोड़े के निकट पहुंचा। इश, बाहर निकल जाओ। ठक। गार्ड साहब दरवाजे से बाहर जाके गिरे और जो देखा उसने उन्हें बेसुरा बना के रख दिए। उस घुड़सेना का नेतृत्व कटकोबरा कर रहा था। चलो बैंक पर हमला बोल दो। बैंक कर्मियों के बुक्के फटे रह गए। था ठाक थड़ाम। गधे घोड़ों ने उनको जमकर पिटाई की और उन सबको घोड़ा बना डाला। बहू, लगता है इन्होंने हमें गुलाम बना लिया। बैंक का सारा धन समेटकर उनकी कमर पर लाद दिया गया। हिन 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 हिन। इस अद्भुत घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर धरती पकड़ अपने दल बदल के साथ पहुंचा।
अबे यह तो सचमुच है, हिला दूंगा, मारो साले को। गधे घोड़ों ने जमकर मुकाबला किया, धाड़ धाड़, उफ। ओए पिछवाड़ा टूट गया। सिपाहियों की आवाज़ संट थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने हार मान ली। भागो, दौड़ लगाओ। इंस्पेक्टर धरती पकड़ का रास्ता एक घोड़े ने रोक लिया था। ओए हट जा वरना हिला दूंगा, हिलाकर ही मारूंगा बच्चू, धाड़। एक गधे ने पीछे से उनकी तस्वीर फेंक दी। ठाक। धरती पकड़ ने जीप में घुसकर जान बचाई। सीधा जाकर कमिश्नर को रिपोर्ट दूंगा। कमिश्नर साहब ऑफिस में सिर पकड़े बैठे, तभी सर जी ओए की हुआ। जब गधा, तेरा बाप गधा, गुर्र। ओए सर जी, मैं उस सींग वाले गधे की बात कर रहा हूँ जिसने टक्कर मारकर मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर हिला दिया है। ही, मुझे लल्लू समझता है, गधे के तो सींग ही नहीं होते। तभी इंस्पेक्टर धरती पकड़ भी आ पहुंचा। आप दोनों यहाँ बैठे हैं, हिला दूंगा, रपट मारकर चिक्कर घिन्नी कर दूंगा। अफसर से बात करने का तरीका नहीं आता। गुर्र। जनाब, अगर घुड़सेना सामने आ गई तो आपके भी सारे तरीके भूल जाएंगे। घटनाक्रम सुनने के बाद, यह क्या कर रहा है भैया? गधे ने, घोड़ों ने बैंक लूट लिया। हाँ जी। उन जानवरों की इंसाने जैसी अक्ल आ गई है, मगर यह कैसे हो सकता है? यह अक्ल उनके पास कहाँ से आई? 1 मिनट सर, मैं कुछ सोच रहा हूँ। खड़क सिंह 10 मिनट तक सोचता रहा। अंत में कमिश्नर जी के सब्र का बांध टूट गया। ठाक, खोते दे खुर्र, कब तक सोचेगा? जल्दी बता, क्या सोचा है तूने? सर जी, सींग वाला गधा मेरी आंखों के सामने हवलदार बहादुर के घर से बरामद हुआ था। हवलदार बहादुर के घर में से? आज हम सब जानते हैं कि हवलदार बहादुर एक रहस्यमय बंदा है। उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। जरूर उसने गधा बनाकर अश्व जाति के प्राणियों पर नियंत्रण कर लिया और शहर में लूटपाट मचा दी है। धरती पकड़, तुम हवलदार को पढ़कर मेरे सामने पेश करो। हिला, मैं खुद दूंगा। और मैं क्या करूं सर? तुम जाकर शहर के महत्वपूर्ण इमारतों की सिक्योरिटी कड़ी कर दो। कोई गधा घोड़ा वहाँ दिखे तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाए। राइट सर। अब मैं उन अश्व प्राणियों की दुमें उखाड़ फेंकूंगा, मगर अपनी दुम बचा कर रखना। हे। उधर उतैया अगला प्रोग्राम बनाने में व्यस्त था। हम इस शहर के एक एक बंदे की जेबें खाली करनी है कटकोबरा, लेकिन हर एक बंदे की जेब हम कैसे खाली कर सकते हैं? अचानक उतैया के शरीर में परिवर्तन होने लगे। कुछ ही क्षणों में गधे से खतरनाक कुत्ता बन गया। अब गधे घोड़ों का काम खत्म और कुत्तों का काम शुरू। कमाल की चीज़ हो तुम उतैया। उतैया ने मुख से एक स्वर निकालना आरंभ किया। उस स्वर को सुनते ही शहर भर के आवारा और पालतू कुत्ते एक दिशा में दौड़ पड़े। कौन बुला रहा है? उधर हवलदार बहादुर और टुंड अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हुए। यह गधा यहाँ से जा चुका है फूफा, अच्छा हुआ, भला टल गई। टुंड ने टीवी ऑन कर दिया। अभी अभी सूचना मिली है कि गधे घोड़ों के एक दल ने बैंक ऑफ रूपनगर को लूट लिया है। यह क्या चक्कर है फूफा? मुझे तो यह उसी सींग वाले गधे की कारस्तानी लगती है। तभी धरती पकड़ आंधी तूफान की भांति वहाँ प्रकट हुआ। हिला दूंगा। अबे सर, आप मेरे गरीब खाने पे क्या हिलाने आ गए? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। क्यों? क्या मैंने आपकी टंडी चुरा ली है? हा।
चुप। कमिश्नर साहब का आदेश है कि तुम्हें गिरफ्तार करके उन्हें सामने पेश किया जाए, लेकिन मेरा दोष क्या है? तुम उन गधे घोड़ों के लीडर हो जिन्होंने बैंक लूटा। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने स्वयं तुम्हारे घर से एक रहस्यमय गधे को निकलते देखा था। लेकिन सर, उस गधे ने हमें भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह सफाई कमिश्नर साहब के सामने देना, चलो वरना साथ हिला दूंगा। अगर खड़क सिंह ने कमिश्नर को मेरे विरुद्ध भड़का दिया है तो इस समय वह मेरी भी बात नहीं सुनेंगे। बाहर आकर धरती पकड़ने उसे जीप में बैठने के लिए कहा। अचानक उसने पलटी मारी और डुबकी लगा दी। ओए रुक जा, ही। धरती पकड़ने उसके पीछे दौड़ना चाहा, मगर टून डेरा और अंगी लगाने से वो सड़क पर गिर पड़ा। ओए, कानून के हस्तक में टांग अड़ाई हिला दूंगा। मन ने कुछ ना अड़ाया सरजी, तुम खुद ही मेरी लात पर चढ़ गए दौड़े, ही। बको मत, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। क्या कमिश्नर ने मन्ने को पकड़ लाने को बोला है? नहीं, लेकिन की माँ की आंख। मन्ने को पकड़ने की कोशिश की तो नाड़ी में गिर कर थूथा रगड़ दूंगा। धरती पकड़ने टुंड को से पंगा न लेने में भलाई समझी। उधर उदतैया के नेतृत्व में कुत्ता दल अपना काम शुरू कर रहा था। इतने सारे कुत्ते काट लिया। काटने के साथ कुत्ते माल भी उड़ा रहे थे। मेरा पर्स। महिलाओं के पर्स और जेवरों पर भी कुत्ते दांत साफ कर रहे थे। आई बचाओ। जिसने भी उन कुत्तों का सामना करना चाहा उसे अपनी बोटियां निचवानी पड़ी। उधर उदतैया निरंतर उन कुत्तों को निर्देश दे रहा था। शाबाश, कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए, लूट लो। कुछ दिनों में वो पूरा क्षेत्र लूटे और नूचो लोगों की कराह से गुजरा था। उफ, आई। कटकोबरा भी एक बड़ी वैन में कुत्ता दल लेकर रवाना हुआ। मैं तो सीधा राष्ट्रीय बैंक पर हमला करूंगा। इधर हवलदार बहादुर दौड़ते हुए एक चौराहे पर पहुंचे। इस वैन में तो कटकोबरा सवार है। कोई कटकोबरा, हवलदार में सड़ा दूंगा साले। यह हवलदार बहादुर कहाँ से आ पहुंचा? बाहर निकल बे। यह दृश्य देखकर वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। क्या मामला है हवलदार जी? यह ससुरा भगौड़ा कैदी है, मैं इसे थाने लेकर जाऊंगा। स्थिति गंभीर है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। धाड़। अगर किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। भीड़ पीछे हट गई और कटकोबरा ने दुड़की लगा दी। ओए पकड़ो उसे। हवलदार बहादुर लपक कर उसी वैन की ड्राइविंग सीट पर पहुंच गए और ग्रीन लाइट होते ही उन्होंने वैन दौड़ा दी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा बच्चू। इसी ओर गया है गड्डी, दे थल्ले दे दूंगा। कटकोबरा एक सकरी गली में घुसकर स्वयं को छुपा चुका था। हवलदार मुझे मेन रोड पर ही ढूंढता रह जाएगा। हवलदार बहादुर वैन को दौड़ाते हुए राष्ट्रीय बैंक की इमारत की ओर निकला है। वहाँ पुलिस का कड़ा पहरा था। कहाँ चला गया वह? खड़क सिंह जी तो यहाँ टूल रहे हैं। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। पुलिस ने तुरंत हथियार थाम दिए। सावधान, यह तो मैं हूँ सर जी, ही। हवलदार बहादुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? आया तो मैं और किसी काम से हूँ, लेकिन आप मिल गए हैं तो यह जानना चाहता हूँ कि आपने कमिश्नर साहब को मेरे विरुद्ध क्यों भड़काया है। तुम मुझसे सवाल पूछने वाला होते कौन हो? कुर्र। इसमें बिदकने वाली कौन सी बात है सर? मैंने तो एक सवाल ही पूछा है। पहले यह बताओ कि तुम वैन यहाँ क्यों लेकर क्यों आए हो? पहले इस वैन की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है इसमें गधे घोड़े भर कर लाया हो। ठीक कहते हो। दरवाज़ा खुलते ही उइयाँ भाव गुर्र। पुलिस पार्टी पर कुत्तों का हटूट पड़ा और काट खाया। ओए मेरा पिछवाड़ा खा गए कम वक्त। हवलदार बहादुर आश्चर्यचकित, तभी एक कुत्ता उनकी ओर लपका। यह क्या कहाँ से आ गया? और बाप रे, फूट लेना चाहिए यहाँ से। लेकिन खड़क सिंह को भागने का अवसर नहीं मिल सका। उफ, नोच डाला। इधर इंस्पेक्टर धरती पकड़ कमिश्नर को रिपोर्ट दे रहा था। हवलदार बहादुर मुझे डॉट देकर फरार हो गया, हिला दूंगा। ठंड रख यार, जब वह फरार हो गया तो तू कद्दू हिलाएगा। तभी सर जी, कौन है बे तू? हिला दूंगा। और दीवानों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? खड़गू, ही।
ये क्या हाल बना रखा है भैया, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लो यार, कुत्तों ने कुछ लेने देने के लायक ही नहीं छोड़ा, और वे कुत्ते मुझ पर हवलदार बहादुर ने छोड़े थे। आई पहले घोड़े अब कुत्ते। यस सर। हवलदार बहादुर एक वन में कुत्तों को भर कर लाया और राष्ट्रीय बैंक पर हमला कर दिया। ट्रेन ट्रेन। फ़ोन सुनते ही कमिश्नर उछल पड़े। क्या की हो या सर जी, पैंट दे विच कुछ बढ़ गए है? ओए लल्लू, यह क्या हो रहा है? पूरे शहर पर कुत्तों ने हमला कर दिया है, बाहर तबाही मची हुई है। यह सब कुछ हवलदार बहादुर के कारण हो रहा है। लो उसे ढूंढो, पकड़ कर लाओ। हम बाहर गए तो कुत्ते भंभोर कर रख देंगे सर, लेकिन हम यहाँ छुप कर नहीं भाग सकते। मैं हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ, उसमें बैठकर हवलदार बहादुर को ढूंढेंगे। इधर हवलदार बहादुर शहर के हालत देखकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपने यार जिन्नी को मदद के लिए पुकारा। जिन्नी भी तुरंत प्रकट हो गया। बुक्का क्यों फाड़ दिया याड़ी? ओए जिन्नी, हमें इस मुसीबत से बचा ले। अब तू हमारी मदद कर जिन्नी। नहीं कर सकता। क्यों भी हर जाई बेवाद दखबाज। मुसीबत में यार का सार छोड़ दिया। गुर्र गुस्सा मत कर, मेरी ये कुछ मजबूरी है। बहाने बना रहा है, हवालात में सड़ा दूंगा सारे। गुर्र तू मेरी बात तो सुन। यह सारा चक्कर में एक प्रेत उतैया का चलाया हुआ है। उतैया यह कैसा नाम है? वह प्रेत अपने नाम की तरह ही ऊत है। उसे इंसानों से घृणा है, इसलिए वह यहाँ तबाही मचा रहा है। मैं उसे रोक तो सकता हूँ, मगर तू रोकना क्यों नहीं चाहता? मेरी बात समझ आड़ी। हम जिन और प्रेतों में यह संधि है कि हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे, और मैं यह संधि नहीं तोड़ सकता। तो फिर दफ़ा हो जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। गुर्र गुस्सा क्यों होता है यारी? मैं एक और तरह से तेरी मदद कर सकता हूँ। जिन्नी ने अपने हाथ को हवा में लहराया, अकेले ही उसी हाथ से धुआं निकलने लगा। ओए यह क्या छोड़ रहा है? तेरी मदद। कुछ ही छोड़ो में धुआं छट गया। अब बता तू कौन है? मैं उल्लू का पट्टा हूँ। गुर्र। अगली पल वह उल्लू में परिवर्तित हो गया। ओए यह क्या? जो तूने चाहा वही बन गया। ही तू जो चाहे वही बन सकता है मेरे यार। मैंने तुम्हें यह शक्ति उतैया से मुकाबला करने के लिए दी है। मन में सोच तू क्या बनना चाहता है। इंसान बनने की सोचते ही वह अपने असली रूप में आ गया। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। अब तू अपने इस कमाल से धमाल मचा दे। और हाँ, एक बात याद रख, उतैया की सारी शक्ति उसके दुम में छुपी है। एक बार दुम उखड़ गई तो मैं तेरी बात समझ गया याड़ी। तो मैं चलता हूँ, तेरा काम हो जाए तो मेरी शक्ति वापस कर देना। इधर कमिश्नर एंड कंपनी हेलीकॉप्टर द्वारा शहर का दौरा कर रही थी। उफ, पूरे शहर पे कुत्तों का राज हो चुका है। तभी हेलीकॉप्टर एक पार्क के ऊपर से गुजरा और इंस्पेक्टर खड़क से चिल्ला पड़े। वह देखो सर जी, वही मैं अंधा नहीं हूँ, हवलदार बहादुर में मुझे दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। आई हेलीकॉप्टर पार्क में उतर गया। हवलदार बहादुर ने तुरंत खतरे को भांप लिया। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। हवलदार बहादुर रुक जाओ, स्वयं को बेगुनाह साबित करने के बाद ही मैं इनसे बात करूँगा। इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ है, घेर लो। मैं झाड़ियों में घुसकर ही आता हूँ। झाड़ियों में घुसने के कुछ क्षण बाद धरती पकड़ के वापसी हो गई। ठोक दिया जी। धम आह, कोते देखो रही है, क्या बदतमीजी है। बदतमीजी तो झाड़ियों के अंदर है जी। पलक झपकते ही बदतमीजी बाहर आ जाए। आज मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी होने वाली है। फूं भम भम भैं सा 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 सा। परी टक्कर कमिश्नर साहब की तशरीफ को झेलनी पड़ी। बहुत अफसरी झाड़ते मुझ पर, आज इनकी बैठकें सेक दूंगा। धाड़ पापू। वास्तव में हवलदार बहादुर ने स्वयं को जंगली भैंसे के रूप में ढाल लिया था। खड़क सिंह ने अपना पिछवाड़ा बचाने का बहुत प्रयास किया। बचाओ अपना लक्ष्य तो मैं भेद कर ही रहूँगा बच्चू। कौन बचाएगा? धाड़। खड़क सिंह को हवा में उड़ाने के बाद वह धरती की ओर पलटा। तो देख भाई, मुझे तो तू एक बार ठुक चुका है, दोबारा नहीं। धाड़। तीनों का मिलन एक ही स्थान पर हुआ। तूने तो बार बार हिलाने का मन करता है। ही उफ, लगता है आज के बाद कभी तस्वीर नहीं रख सकूँगा। अरे वह हवलदार कहाँ गया सर? हमारी आंखों के सामने वह झाड़ियों में घुसा था। ओह,
अरे वह हवलदार कहाँ गया सर? हमारी आंखों के सामने वह झाड़ियों में घुसा था। ओह, हम पर ये भैंसा उसी ने छोड़ा हो गया। कहाँ गया वह भैंसा? कमिश्नर खड़क सिंह धरती पकड़ तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए। ही भाग गए। अब मुझे भी अपना काम शुरू करना चाहिए। इधर कटकोबरा गली से निकलकर सड़क पर आ गया। खंडहर में जाकर उतैया को सारी बात बतानी होगी। तभी सर जी, वो देखिए कटकोबरा, किसी के साथ मिलकर हवलदार बहादुर ने उत्पात मचा रखा है। हिला दूंगा। टू ठंडर क्या है? इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए सर। नहीं बेघामड़, अगर यह हवलदार के साथ हुआ तो यही हमें उस तक पहुंचा सकता है। कटकोबरा कुछ देर में खंडहर तक पहुंचा। वह खंडहर के भीतर जा रहा है। उधर उतैया कटकोबरा को अकेला देखकर बिदक गया। कुत्ता दल कहाँ है और तुमने बैंक क्यों नहीं लूटा? हवलदार बहादुर ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। उतैया अचानक उतैया हवा में कुछ सूंघते हुए चौंक पड़ा। मुझे आदमगंध आ रही है। शायद हवलदार तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ पहुँचा है। ओह, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मेरा यह कुत्ता दल उनका स्वागत करेगा। उतैया का इशारा पाते ही कुत्ते बाहर की ओर लपके। कमिश्नर और पांटी इस अचानक आई मुसीबत से नहीं बच सकी। बाप रे, इतने सारे! भाव भाव! उनको बेहाल करके कुत्ता दल उतैया के सामने ले आया। अरे, यह तो पुलिस के बड़े अफसर हैं। अफसरों पर कुत्ते छोड़ने का अपराध में हम तुझे हिला देंगे कटकोबरा। बको मत। गुर्र। हाँ, यह कुत्ता इंसानों की तरह बोल रहा है। कमाल हो गया। हैरान बाद में होना, पहले बताओ हवलदार बहादुर कहाँ है? हवलदार बहादुर वह तो तुम्हारा साथी है, यहीं कहीं होगा। हवलदार तो हमारा शत्रु है। आदमी के अंडे, जल्दी से बता दे, वह भी तुम्हारे साथ आया या नहीं? नहीं आया। इन तीनों को उस गड्ढे में डाल दो और हवलदार बहादुर की खोज शुरू कर दो। उन्हें एक गड्ढे में डालकर कैद कर दिया गया। अब हमारा क्या होगा सर जी? हमेशा की तरह हवलदार बहादुर ही हमारी मदद को आएगा। इधर हवलदार बहादुर ने कुत्तों के दल को देखा और फौरन कुत्ते का रूप बनाकर उनमें शामिल हो गया। कुत्ता बनकर इनमें शामिल हो जाता हूँ, शायद उतैया तक पहुँच जाऊँ। उनकी मुराद पूरी हो गई क्योंकि कुत्ता दल उन्हें सीधा खंडहर में लाया। ओह, कटकोबरा भी यहीं है। वाह वाह, मेरी यह सेना इंसानों को बैंड बजाकर आई है। तुम महान हो उतैया। ओह, यही है उतैया। अब मुझे इसकी दुम उखाड़ने की तरकीब सोचनी है। जल्दी उसे तरकीब सूझ गई और वही खड़े खड़े उसने एक शानदार कुतिया का रूप धारण कर लिया। ही, अब आएगा मज़ा। तुरंत ही वह बिछ बूटी सबकी नज़रों का केंद्र बन गई है। दिल चाहता है इसकी दुम के साथ अपनी जान दे दूँ। कसम अपनी टेढ़ी दुम की, ऐसा पहली बार देखा है। ये क्या हो रहा है? उस कुतिया के पास हट जाओ। नहीं हट सकते, हम तो इसके दीवाने हैं। अगले ही पल हवलदार बहादुर ने अपना रूप बदल डाला। उसे देखकर कुत्तों के फेल हो गए। बाप रे! आई! कटकोबरा की पतलून भी गीली हो गई और वह लंबा हो गया धड़ाम। उतैया भी परेशान हो उठा। ए, तू कौन है? मैं तेरा बाप हूँ उतैया। आज तेरी दुम उखाड़ कर रख दूंगा। कहकर गुर्र। उफ! उतैया कुछ कर पाता उससे पहले शेर के पहले दांतों ने उसकी दुम काट कर अलग कर दी। खच! दुम कटते ही उसका रूप बदल गया। उफ! मेरी शादी शक्ति जाती रही और अब तुझे वापस पेट नगरी जाना होगा उतैया। कहकर हवलदार बहादुर अपने असली रूप में आ गया। हवलदार बहादुर तुम? हाँ, तूने इंसानों को बहुत सताया, लेकिन तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। मैं तुझे बोतल में बंद कर सकता हूँ। ऐसा मत करना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर लौटकर नहीं आऊँगा। उतैया चला गया। बचाओ, हमें बाहर निकालो। आई, यह आवाज़ें तो जानी पहचानी लगती हैं। अपने अस्परों को उन्होंने गड्ढे से बाहर निकाला। हे। मैंने कहता था कि मेरा पुत्र जरूर आएगा, लेकिन आप लोग उतैया के हाथ कैसे लग गए? उसके कुत्तों ने हमें पकड़कर नोच डाला था यार। मुझे तो शर्म आ रही थी। अब शर्म को जाने दो, क्योंकि कुत्ते भी जा चुके हैं और उतैया भी। लेकिन यह उतैया क्या चीज़ थी पुत्र? वह एक प्रेत था सर जी,
और यह खोते दा पुत्र कहता सी कि तुसी उतुतियाँ हो। बेहोश कटकोबरा को देखकर कमिश्नर साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। एनो भी फड़ लीला, ओए तू तो पुलिस के नाके पुत्र, थैंक यू जी। समाप्त। तो गाइस, आपको इसको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। कॉमेडी किंग हवलदार बहादुर का एक बेहद इंटरेस्टिंग ये कॉमिक्स था। कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको एंटरटेन करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।